औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अनबिया भी नेक साले औलाद की दुआ करते रहे। औलाद तो अल्लाह की रहमत है। जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया आज वही कोख उनको कोसती होगी। के बाप मजदूर है, चलो आसरा बन जाएंगे बड़े होके। घर के बाहर गोली टाफियाँ लगाते हैं। पूरी टाफी लगाता है। नेक औलाद भी आजमाइश है, बाद औलाद भी आजमाइश है। बेटियां की अभी मैंने शादी करनी है। भाई ये मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए। मुझे भी मारता है, बहनों को भी मारता है, चीजें तोड़ता है घर की। बच्चों की चीजें हैं ये घर में आगे, घर के आगे लगा लेते हैं, बेच लेते हैं। और ये आपका हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ दिखाएं जरा ऊपर करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फैसल। तो नाज़रीन, औलाद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि अनबिया भी नेक साले औलाद की दुआ करते रहे। और उसके बाद अगर हमारे तक जो बात पहुंचती है, हम अपनी दुआ में भी कहते हैं या अल्लाह पाक हमें नेक औलाद दे। बदबख्त है वो लोग जिनकी औलाद नेक साले नहीं निकलती। अगर जिनका नेक साले औलाद निकला है एक भी बहुत है, और जिनके ना निकले उनके 5-10 बेटे भी उनके लिए जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए एक अज़ाब बन जाते हैं। कुछ इसी तरह की स्टोरी है। मेरे साथ 2 बुज़ुर्ग वालिदैन मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए, लेकिन खुदा की मर्ज़ी क्या वजह हुई कि वो बेराह रवी का शिकार हो गए। वालिदैन के लिए वो सुकून नहीं बन सके जो उनका हक बनता था। यकीनी तौर पर जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया आज वही कोख उनको कोसती होगी। वो वक्त को याद करते होंगे कि ये जब बेटे पैदा हुए क्या क्या कुछ नहीं सोचा होगा, क्या क्या कुछ नहीं दिल में आया होगा। तो बात करते हैं उस माँ से, आखिर क्या मसला है, क्या कमी रह गई थी। माँ जी क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। माँ जी क्या मामला बना? अब ये औलाद जब बेटे पैदा हुए होंगे, क्या सोचा होगा? बहुत कुछ सोचा था कि बाप मजदूर है, चलो आसरा बन जाएंगे बड़े होके। बाप का सहारा बनेंगे, माँ का सहारा बनेंगे। मगर जब अल्लाह ताला की आजमाइश है, कहते हैं ना अल्लाह ताला नेक औलाद भी आजमाइश है, बाद औलाद भी आजमाइश है। तो ये हमारे लिए भी आजमाइश है। हम दुआ तो करते हैं अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, मगर अल्लाह की मर्ज़ी है बेटा, हम क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चों को अल्लाह ताला हिदायत दे। माँ जी हुआ क्या? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बेटियां की अभी मैंने शादी करनी है। ठीक है, बेटे जो है वो एक तो अलहदा हो गया शादी करके, वो नहीं पूछता। एक नशे में है, उसका इलाज करवाना है। अच्छा। इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं वो कोई 60,000 मांगता है, कोई 70 मांगता है, कोई 30 महीने का मांगता है। हम नहीं दे सकते। माँ जी बेशक अल्लाह की आजमाइश है, लेकिन क्या समझते हैं कोई कमी तो नहीं रहेगी? एक माँ से ये सवाल मेरा बनता नहीं है, लेकिन मैं भी कोई नहीं, हमने हक हलाल की कमाई करके, मेरे मियाँ ने एक हाथ से जो भी किया, एक हाथ से काम करके उनको निवाला खिलाया। मैं भी सारी उम्र मेहनत ही करती रही हूँ। अभी भी मैं जॉब करती हूँ। हुआ क्या? कैसे हो वो गया? कंपनी उनकी अच्छी नहीं थी। वो मेरे बेटे की ना मैं पढ़ने भी भेजती थी, वो पढ़ने नहीं जाता था। जब मैं स्पारा पढ़ने भेजती तब भी नहीं, वो छोटा होता ही ऐसा ही था। जब उसकी कंपनी गलत निकली तो किसी ने नशे पे घर का कैसे मामला चल रहे हैं? घर का सिर्फ मैं इस बच्चों की चीज़ें हैं ये घर में आगे, घर के आगे लगा लेते हैं, बेच लेते हैं। और मैं 15,000 सैलरी लेती हूँ, जिसमें से 8,000 हमने किराया देना होता है। बाकी हमको दाल रोटी चला लेते हैं ऐसे। 8,000 रुपये में दाल रोटी चलाते हैं? क्या करें फिर। बेटियां दरवाजे पे बैठी हैं, जवान हैं। उनकी शादी करनी है अभी। मेरी तो यही अपील है कि मेरी मदद कीजिए और मैं अपनी बेटियों की शादी करके फारिग हो जाऊँ और मेरे बेटे का इलाज करवाया जाए। माँ है ना, बेटा नशा करता है अभी भी उसकी तरफ है। ज़ाहिर बात है उम्मीद भी बेटों से होती है, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो बुरे वालिदैन का सहारा बनना होता है। लेकिन माँ है, इसको उसकी तकलीफ़ भी है, और बेटियाँ भी दर पे इस वक्त दरवाजे पे बिल्कुल जवान हैं, उनकी शादियों की भी परेशानी है। अल्लाह ताला ये दुनिया की आजमाइशी बना दे, क़यामत में वाले दिन इनके लिए आसान कर दे। बुरा बाप, माजूर बाप एक हाथ से मौजूद है, उनसे पूछते हैं बाबा जी औलाद क्या कहेंगे? औलाद तो अल्लाह की रहमत है, नेमत है। बेटे तो नेमत है, बेटी रहमत है। और मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो क्या कमाते हैं आप? घर के बाहर गोली टाफियाँ लगाते हैं? पूरी टाफी लगाता है। तो ये आपका हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ दिखाएं जरा ऊपर करके। फैक्ट्री गया था, फैक्ट्री लगा हुआ था। तो अच्छा। और पहली 15 दिन बाद कच्चा था ना, मैं 15 दिन बाद पैसे दे देते। पहली पत्नी भी ले ली, मेरा हाथ आ गया मशीन पे। इसको हो गया 35 साल हो गया खाए। बेटे आते हैं, पूछते हैं कभी? कभी भी नहीं पूछते। माँ जी आपके पास आते हो कभी? एक तो बेचारा नशे में है। बस वो घर में ही आता है, लड़ाई करके चला जाता है। पैसे देते हैं तो चुप है, नहीं पैसे देते तो मारता है, मुझे भी मारता है, बहनों को भी मारता है, चीज़ें तोड़ता है घर की, घर से चीज़ें ले जाता है। सही। क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? भाई ये चाहता हूँ मेरी मदद की जाए। आप सबसे इल्तिजा करते हैं, आप सबसे इल्तिजा करते हैं। इनके 2 बेटे नहीं, अगर हम सोचें तो ये भी हमारे वालिदैन की जगह है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम दोस्त 3, 4, 5 हज़ार का खाना मिलकर खा लेते होंगे, हर बंदा जानता है।
एक ऑर्डर दें आप अपने घर का, एक पिज़्ज़े का ऑर्डर दें, 1500 रुपया लग जाता है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, अल्लाह की कसम मुश्किल नहीं है। हम इनकी मदद कर सकते हैं, इनका बेटे को भी ज़िंदगी पे, अपनी असल ज़िंदगी पे ला सकते हैं, और इनका जो है ना जो इनके बेटे को भी उनकी ज़िंदगी पे वापस लौटा सकते हैं। तो इनके लिए ज़रूर कुछ करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने लोग देख रहे हैं ज़रूर इनका नंबर अभी लेकर इन्हीं से वीडियो के एंड में ये नंबर बोल देते हैं। खुदारा आप इनकी खुद मदद कर सकते हैं, इनके घर जाके इनकी मदद कर सकते हैं। ये अपना नंबर दिखा भी रहे हैं, हम चला भी देंगे, 0306 6244 070। ये इनका नंबर है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे तो ये वाकई बहुत आसान काम है। तो ये जन्नत कमाने का एक बहुत आसान सा रास्ता है, आप लोगों के सामने है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप लोगों इनकी मदद ज़रूर करेंगे। देखते रहें बागी टीवी।